हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। विश यू वेरी हैप्पी रमजान। बीटीएस क्लासेस टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत रमजान मुबारक। तो आज शाम से क्या होगा, चांद दिखेगा और रमजान का चांद निकलेगा और कल से क्या होगा, पहला रोज़ा होगा और रमजान स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी मुस्लिम भाई क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और रोज़ा रखेंगे। और बीटीएस क्लासेस टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और आप लोग अच्छे से सारी तैयारी करें। आरआरबी ग्रुप डी की कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने के बाद क्या करें, अच्छे से शाम को दुआ मांगें और अपनी तैयारी में क्या करें, चार चांद लगाएं। चलिए मैं क्लास का आगाज़ करता हूँ। टाइप 4 है क्लास, टाइप 4 क्या है, टाइप 4। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 3 हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग में, और कोडिंग डिकोडिंग की क्या है, टाइप 4 है। तो टाइप 4 में क्या पढ़ाएंगे हम आपको, निकटवर्ती विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से याद ही कर चुके होंगे सारी बातें, और सारे लेटर याद ही हैं। अब रमज़ान का महीना भी आ गया है, बहुत खूबसूरत महीना है ये, और अच्छे से तैयारी करेंगे। इसमें जो है टाइम भी काफ़ी पढ़ने को मिलता है, एक टेंशन भी खत्म हो जाती है खाने पीने वाली। सुबह 4 बजे आराम से जो है सहरी खाकर और शाम 7 बजे तक बिल्कुल फ्री होते हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो बस हमें क्या है, आराम से जो है सहरी खा लेंगे, सुबह की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आरआरबी की ग्रुप डी की तैयारी करेंगे पूरा दिन। अब मुझे अपना पानी पीने की इसमें टेंशन होती है, ना खाना खाने की टेंशन होती है। 12 घंटे आराम से बिल्कुल आप लोगों के लिए पूरे 1 मंथ जो है टाइम मिलेगा। और रमजान में क्या होता है आपको मालूम है, कि सभी को मालूम है, ए टू जेड, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि जो है 30 रोजे होते हैं। कितने रोजे होते हैं, 30 रोजे होते हैं, 30 तरावी होती हैं। तो ये सारा मालूम है, हमको भी अच्छे से पढ़ाने का मौका मिलेगा, आपको भी पढ़ने को अच्छा मौका मिलेगा। चलिए तो आज फर्स्ट क्वेश्चन में आगाज करता हूँ। क्या है, यदि DANCE को किसी कूट भाषा में GXQZH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में RIGST को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हमको लेटर तो सारे याद हैं, अपोजिट लेटर भी याद हैं, नंबर क्रम वाइज से भी याद है, हर तरह से मैंने क्या करा, पीछे क्लासेस में आप लोगों को नंबर याद कराए हैं। अब ये बात कराएं निकटवर्ती विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला। अब ये क्या करना है, विपरीत, जैसे अपोजिट लेटर हमने याद करे थे, ए का क्या होता है, Z होता है, B का बाई होता है, C का D होता है, G का T होता है, H का S होता है, I का क्या होता है, K होता है, K का P होता है, W का D होता है, D का W होता है। चलिए बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, विपरीत मामला में यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे एरो बना लिए, तीन वर्ग बनाए, और इसको क्या करेगा, विपरीत वर्गमाला में ये कह रहा है। तो विपरीत का ऑप्शन यही होता है कि कभी तो ये ऐसे करेगा, ऐसे सीधा लिखेगा और क्रॉस मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। विपरीत दिशा में लेकर ये जाएगा। इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हमारे ग्रुप डी में भी विपरीत वर्णमाला के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो क्या करें, DANCE का कोड ये पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, GXQZH। अब हमको मालूम है, लेटर तो याद ही है, विपरीत क्रम में ये पूछेगा सब, ठीक है। तो डी हमारा 4 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर है, 14 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। अब देख लेंगे, जी 7 पे आता है, एक्स 24 पर आता है, और क्यू 17 पे आता है, जेड 26 पे, एच 8 पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इनमें विपरीत करता है, ऐसे करके इस तरह से, कि इसमें क्या करेगा, कभी तो प्लस करेगा तो कभी तो माइनस करेगा, क्या करेगा, कभी 1 प्लस करेगा तो कभी 1 माइनस करेगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये 4 पर आ रहा है, और मेरे भाई ये डी से किस पर जा रहा है, जी पर जा रहा है, तो सिंपल सा दिख रहा है मुझे, क्या कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है, 4 3 7 होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स पर आ रहा है, ये एक्स पर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आता है, वाई, वाई के बाद वो सॉरी एक्स के बाद क्या आता है, बाई, बाई के बाद क्या आता है, जेड, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है। तो ये देखो ए से है, अब यहाँ तो इसने प्लस के 3 करे हैं, अब ए के आगे जब प्लस करेंगे तो ए के आगे बी आना चाहिए, ए के आगे क्या आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डी है, डी 4 नंबर पर आता है, जब 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। बट यहाँ इसने क्या किया, ए, और ए में जब 1 में जब प्लस के 3 करेंगे तो 4 आना चाहिए। अब 4 आना चाहिए, तो 4 आने पर तो हमें डी मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं बिल्कुल भी होना है, क्योंकि हमारी वर्णमाला में ये कितने लेटर हैं, 26
तो इसने क्या किया है, माइनस का इससे 3 कर दिया है। अब देख लो कि जब a के पीछे जाओगे तो क्या होगा, z, z के बाद क्या होता है y, y के बाद क्या होता है मेरे भाई x होता है। तो x होता है तो इसने इसमें क्या करा है मेरे भाई, माइनस का 3 किया है। यहाँ पर जो हमने आपको बताया लॉजिक, कभी प्लस करेगा, कभी 3, कभी प्लस 5, 4, 6, इस प्रकार से ये एग्जामिनर अपने क्वेश्चन देते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर चलेंगे। अब 14 और 14 में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 14 के बाद कितना, 15, 15, 16, 17। तो प्लस के कितने कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। समझ गए हो आप लोग कि ये क्या कर रहा है, लॉजिक इसमें लगा है, प्लस 3 कर रहा है, माइनस 3 कर रहा है। किसमें, एक लेटर को छोड़कर, एक एक लेटर को, एक में क्या कर रहा है प्लस, एक में माइनस। अब इसने क्या किया, यहाँ प्लस कर दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अब देखो बात वही आ गई, यहाँ पर देखो a को x लिखा है, तो j के जब c 3 नंबर पर आता है, c 3 नंबर पर आता है तो इसने क्या करा, माइनस के 3 करेंगे तो किस पर पहुंच जाएंगे, z पर पहुंचेंगे। और z हमारा कितने पता है, 26 पे आता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं h की। e से h पर गया है तो e 5 पे आता है, इसने क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया। अब लॉजिक देखेंगे, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब ये कोड किसका पूछ रहा है, राइट का कोड पूछ रहा है, RIGHT का कोड पूछ रहा है। अब R हमारा 18 नंबर पर आता है, I हमारा 9 नंबर पर आता है, G हमारा 7 नंबर पर आता है, H हमारा 8 नंबर पर आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, अब हम इसमें क्या किया है, सबसे पहले प्लस के 3 किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के 3 करेंगे। 18 में जब प्लस के 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। 18 में प्लस के 3 करेंगे कितना होगा, 21। और 21 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे भाई, u आता है। अब हम देख लेंगे u आ गया। अब ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहला तो b वाला तो नहीं होगा, क्योंकि अब 3 में u मिल रहा है, तो आगे हम चेक करेंगे। अब हमें मालूम है यहाँ पर इसने क्या करा है, पहले प्लस किया फिर माइनस किया, तो हम 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। अब 6 नंबर पर हमारा क्या आता है मेरे भाई, f आता है। uf देखेंगे, uf सब में है, आगे फिर चेक करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 3 करेंगे, क्योंकि एक बार ये माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है। तो 7 में प्लस के 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 नंबर पर हमारा j आता है। अब सब में मिल रहा है तो यहाँ पर w मिला है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, कट जाएगा। अब ufj 3 इसमें मिल रहा है, a में मिल रहा है और b में मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक बार प्लस हो गया तो 8 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, यहाँ पर e आता है। e आता है तो हमें e वाला यहाँ मिल गया, यहाँ जो है यहाँ w मिल गया, तो c भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, a वाला होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो -3, यहाँ पर प्लस के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। प्लस के 3 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, a वाला आ जाएगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। यदि किसी कूट भाषा में RAMA/A NA को T/K/W/L लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MAHABHARATA को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। RAMA/ANA, कोई ये क्या लिख रहा है, RAMA/ANA, ठीक है। क्या लिख रहा है इसको, P/K/W/L लिखा जाता है। समझ गए बात को। अब हम देखेंगे कि R 18 पे आता है, दिख रहा है आप लोगों को पूरा साफ। A 1 पर आता है, M 13 पे आता है, 1 पर आता है, बाई हमारा 25 पे आता है, 1 पर आता है, N 14 पे आता है, A 1 पर आता है, P 16 पे आता है, बाई 25 पे आता है, K 11 पे आता है, बाई 25 पे आता है, W 23 पर आता है, बाई 25, L 12, बाई 25। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हमने पीछे बताया ही था हमको। अब ये यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो कितना माइनस कर रहा होगा, देखिए लॉजिक दूर से दिख रहा है। 16 18 होता है तो माइनस के कितने कर रहा है, माइनस के मेरे भाई 2 कर रहा है। उसके बाद ये बाई पर जा रहा है, अब बाई ए से बाई पर जा रहा है तो कितना कर रहा है, माइनस का 2 कर रहा है। उसके बाद ये जो है के पर जा रहा है, तो के से ये क्या कर रहा है, माइनस के 2 कर रहा है, 11 12 13 माइनस के 2 कर रहा है। उसके बाद ये फिर बाई पर जा रहा है तो माइनस के कितने कर रहा है, 2 कर रहा है।
तो इसमें देखो पूरा लॉजिक इसने क्या लगाया, हर लेटर को क्या कर दिया है माइनस का, हर जगह क्या किया है 2 किया है, हर जगह क्या किया है माइनस का मेरे भाई 2 किया है। देखो 22 से फिर 2 गया है तो हम देख लेंगे, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कोड किसका पूछ रहा है, MAHABHARA का कोड पूछ रहा है। ठीक है, अब हमारा M 13 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर है, 4 नंबर पर है, 1 नंबर पर, B जो है 2 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पर है, 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर है, 1 नंबर पर, T 20 नंबर पर, A 1 नंबर पर। कोई बात नहीं, हमें क्या किया इसने, सब में -2 क्या, 13 में जब माइनस के 2 करेंगे मेरे भाई, 13 में जब माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 नंबर पर हमारा क्या आता है K आता है। अब देखो कितना आसान हो गया है, ना तो A वाला ऑप्शन होगा क्योंकि 11 नंबर पर K आता है, ना B वाला होगा ना C वाला होगा, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D वाला हो जाएगा, क्योंकि दूर से मुझे दिख रहा है कि जो है K होगा, K दिख रहा है, फर्स्ट नंबर मिल गया, तो हमें आगे क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर भी K होता, B में या C में ऑप्शन में K रखा होता तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत पड़ती। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखा करेंगे कि क्या लॉजिक लगा है, उसके बाद हम देखेंगे और स्पीड से क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D वाला हो जाएगा। अब माइनस के 2 करेंगे, यहाँ पर बाई आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, सब में माइनस के 2 करेंगे तो यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस के 2 करेंगे तो बाई आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, बाई आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 2 करेंगे तो बाई होगा, यहाँ पर माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, R आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस के जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। तो सब में क्या कर रहा है, माइनस के 2 माइनस 2 सब में क्या हो रहा है मेरे भाई, -2 कर रहा है। समझ गए बात को, हर एक उसमें क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी कूट भाषा में HYDROGEN को JCJZYSSD लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ANTIMONY का कोड क्या होगा। बताओ आप लोग पोस्ट करके इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा। तो HYDROGEN को क्या कर रहा है, JCJZYSD। अब हम नंबर देख लेंगे ये क्या कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे H 8 पर आता है, Y 25 पर आता है, D 4 पर आता है, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, G 7 पर आता है, E 5 पर आता है, N 14 नंबर पर आता है। अच्छे से आप लोगों को याद है। और इधर देखेंगे तो J 10 नंबर पर आता है, C 3, J 10, Z 26, Y 25, S 19, D 4 नंबर पर आता है। D कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे ये प्लस माइनस कर रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे तो 8 से 10 पर जा रहा है तो कितने प्लस कर रहा है, प्लस के ये 2 कर रहा है, 8 से 10 पे गया प्लस के 2। उसके बाद हम बात कर लेंगे सी की, तो 25 से ये जिस पर जा रहा है तो 25 26 तो प्लस के कितने कर रहा होगा, प्लस के 4 कर रहा है। कितने कर रहा है मेरे भाई, प्लस के 4 कर रहा है। और डी से ये इस पर जा रहा है, जे पर जा रहा है तो कितने कर रहा है, प्लस के 6 कर रहा है। और इस पर ये जा रहा है तो कितने कर रहा है, आर से जेड पे जा रहा है तो कितने प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं। देखो लॉजिक मिल गया। स्टार्टिंग लेटर से इसने क्या करा, सब में 2-2 बढ़ता जा रहा है, हर क्रम में क्या हो रहा है, 2-2 बढ़ता जा रहा है। आर से जेड पर जब गया तो कितने हो गए, 8 बढ़ गए। उसके बाद हम बात कर लेंगे, अब ओ से बाई पर जा रहा है तो सिंपल सा है कि 10 प्लस के 10 कर रहा है। और जी से ये किस पे जा रहा है, एस पे जा रहा है तो कितने प्लस के कर रहा है, 12 प्लस के कर रहा है। कितने कर रहा है, प्लस के 12 कर रहा है। कितने कर रहा है, प्लस के 12 कर रहा है। और 12 के बाद ई से एस पर जा रहा है तो कितने कर रहा है, प्लस के 14 कर रहा है। कितने कर रहा है मेरे भाई, प्लस के 14 कर रहा है। अब 14 में प्लस के 16 करोगे, प्लस के ये 16 कर रहा है। कितने कर रहा है, 14 प्लस के कितने कर रहा है, 16 कर रहा है। कितने कर रहा है मेरे भाई, 16 कर रहा है। 14 16 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 26 में 14 16 यहाँ से ऐसे काउंट कर लो, 14 16 6 4 10, 10 का 0 30 हो जाएगा। और 30 में से जब 26 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 नंबर पर इसने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। अब ये मत आप लोग सोचना, ये हमने सिंपल तरीका आपको बता दिया। ये है कि 14 से डी पर गया, यहाँ पर इसने कितने प्लस किए हैं,
16 प्लस किए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 16 प्लस किए हैं तो लेटर तो 26 होते हैं, ओनली पूरी अल्फाबेट में कितने हैं, लेटर 26 हैं। अब लेटर 26 है, कोई बात नहीं, इसने तो 2-2 की सीरीज बढ़ाई है, तो हम भी क्या करेंगे, तो 2-2 की सीरीज बढ़ाते हुए चलेंगे। जब 2 की सीरीज बढ़ रही है तो यहाँ पर 16 आ गया। 16 आने पर हमने क्या किया, 16 14 कितने होते हैं 30, और 30 में से किसको माइनस किया, 26 लेटर को माइनस कर दिया, तो कितने बचे 4। जब 4 बचे तो 4 नंबर पर हमको मालूम है मेरे भाई क्या आता है, डी आता है। अब ये कोड पूछ रहा है ANT का, ANTIMON, बाई का कोड पूछ रहा है। ए 1 नंबर पर आता है, N 14 पे आता है, T 20 पे आता है, I 9 पर आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है, बाई हमारा कितने पे आता है, 25 पे आता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब इसमें प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पर हमारा क्या आता है, C आता है। अब क्या करेंगे, प्लस के 4 करेंगे, 14 में जब प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 14 में प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। अब हम देखेंगे CP होगा, CR होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 14 में 4, 14 में 15, 16, 17, 18। अब बी वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, और ना ए वाला होगा, क्योंकि यहाँ सी है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ई है, और ना डी वाला होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। पहला पूरा चेक करेंगे, दूसरा हम क्या करेंगे, जब दूसरी बार लगाएंगे तो ऑप्शन से चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, रॉन्ग ऑप्शन बाहर निकालेंगे तो हमें राइट अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो 6 है प्लस के 6 कर देंगे, जब 20 में प्लस के 6 करेंगे तो कितना जाएगा, 26। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के 8 कर देंगे, 9 8 कितने होते, 17। 17 नंबर पर हमारा क्यू आता है। फिर क्या करेंगे, प्लस के 10 कर देंगे, जब प्लस के 10 कर देंगे मेरे भाई, प्लस के 10 कर देंगे तो 13 में 10 प्लस के करेंगे तो कितना होगा, 23। अब 23 नंबर पर हमारा क्या आता है, डब्ल्यू आता है। फिर ओ में प्लस के 12 करेंगे, अब 12 नंबर पर हमारा क्या आता है, 15 और 12 कितने हो जाएंगे, 27। और 27 नंबर पर हमारा क्या आता है, ए आता है। जब अपोजिट लेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस के 14 करेंगे, और 14 प्लस के 6 कितने होते हैं, 14 16 कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 किया तो यहाँ पर 14 करेंगे। जब हम 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। और 30 में मेरे भाई 26 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा डी आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। बट यहाँ पर आ तो बी रहा है, क्योंकि 4 2 4 6 8 10 12 14, तो इसमें वैसे भी कहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के 16 कर लेंगे, क्योंकि इसने 16 तक किया है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, कोई बात नहीं। अब प्लस के 25 में जब प्लस के 16 करेंगे मेरे भाई, 25 में जब प्लस के 16 करेंगे, 6 5 11, 3 और 1 4, 41 हो जाएगा। 41 में माइनस के जब 26 करेंगे, 11 से 6 जाएंगे 5, और 3 में से जाएंगे 1, तो 15। 15 नंबर पर ओ आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो धोखे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर डी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी समझेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, इज द राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, बहुत प्यार से। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि आज प्यारे क्वेश्चन है और रमजान का महीना भी स्टार्ट हो गया है। बहुत खूबसूरत दिन होगा आज के लिए, तो हम सब लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया से तिलावत करेंगे, और अपनी अरबी ग्रुप डी के लिए दुआ भी मांगेंगे। दुआ भी मांगना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला हमारा सब क्या करेगा, हम लोगों का भला करेगा और हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पी यदि एक कोड भाषा में PLABYER को QNDCJX लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जो हो गई, कोई बात नहीं, को किस प्रकार लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम देख लेंगे, PLABYER को QNDCJX। अब हम देखेंगे यहाँ क्या कर रहा है। आप लोग पोस्ट करके लगाओ इसको, ऑप्शन में बताओ क्या होगा। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाओ मेरे भाई। कौन बताएगा ऑप्शन, बताओ। मैं 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, बताओ मुझे कमेंट में। तो P 16 पे आता है, R 12 पे आता है, 1 नंबर पर आता है, Y 25 पे आता है, E 5 पे आता है, 18 पे आता है, Q 17 पे आता है, N 14 पे आता है, D 4 पर आता है, C 3 पर आता है, J 10 पर आता है, X हमारा कितने पे आता है मेरे भाई,
24 नंबर पर आता है। अब हम देख लेंगे कि यहां से P से ये Q पर गया है तो कितना किया है, प्लस का 1 करा है, और L से N पे गया है तो कितना किया है, प्लस का 2 करा है। अभी जो पीछे सेम हमें लग रहा है वही क्वेश्चन जो पीछे करा के आए हैं, ठीक है, उसी लॉजिक का है। उसमें 2 2 कर रहा था, इसमें सोचा 1 1 करे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 से प्लस के 3 कर रहा है, कितना कर रहा है, प्लस का 3, फिर यहाँ से ये क्या कर रहा है, प्लस का 4 बना रहा है, प्लस का 4 बना रहा है। 25 और 4 कितने होते हैं, 25 4 कितने हो जाएंगे, 29, हाँ 29 हो जाएंगे। 29 में जब 26 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 नंबर पर सी सही लिखा है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इधर की, ई से एस पे गया है, ई से जे पे गया तो कितने करें, प्लस के 5 किए हैं, और फिर उसके बाद इसने क्या किया है, आर से एक्स पे गया है तो प्लस के 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, तो बिल्कुल सही लिखा है। तो इसने क्या किया है, एक एक नंबर बढ़ाते बढ़ते क्रम में गया है। ये किस में गया है, बढ़ते क्रम में, तो हम देख लेंगे ये किसका पूछ रहा है, एस आई एन जी ई आर का कोड पूछ रहा है मेरे भाई। अब हमें मालूम है एस हमारा 19 नंबर पर आता है, आई हमारा कितने पे आता है, 9 नंबर पर आता है, एन हमारा 14 नंबर पर आता है, जी हमारा 7 पे आता है, और ई हमारा 5 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है। निकटवर्ती विपरीत वर्णमाला में यही क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, निकटवर्ती विपरीत वर्णमाला, ठीक है। तो लगाइए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे एस की। एस में प्लस का जब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस 19 पर आता है, जब प्लस का 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20, और 20 नंबर पर हमारा क्या आता है, टी आता है। अब टी तो सारे ऑप्शन में है तो आगे चेक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में प्लस के 2 करेंगे, जब 9 में प्लस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और 11 नंबर पर आता है के। टी के सब में मिल रहा है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा, प्लस के 3 करेंगे, 14 और 3 कितने हो जाते हैं बताइए मेरे भाई, 17, और 17 नंबर पर हमारा क्या आता है, 17 नंबर पर क्यू आता है। अब टी के क्यू ये तो कट जाएगा, टी के जे मिल रहा है, टी के क्यू इन दोनों में मिला है तो ऑप्शन नंबर बी कट गया। उसके बाद हम प्लस के 4 करेंगे, 17 और प्लस 7 4 कितने होते हैं, 11, और 11 नंबर पर हमारा क्या आता है, क्यू आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 प्लस करेंगे, जब 5 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 10, 10 नंबर पर हमारा क्या आता है, जे आता है। फिर 18 में प्लस के 6 कर लेंगे, क्योंकि 18 में प्लस के 6 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्यू सेम इसी पैटर्न पे लगाया है तो देखेंगे, टी के क्यू के जे एक्स इज द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। यहाँ पर जे दे रहा है लास्ट में, ये भी नहीं होगा, यहाँ के दे रहा है लास्ट में, ये भी नहीं होगा। समझ गए बात को, कितने प्यारे क्वेश्चन है, आराम से लगाएंगे आप लोग और अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और 4 PM पर आपको मालूम है मेरी क्लास होती है, 4 PM पर मेरी क्लास टाइमिंग है, आपको ये तो पता ही है। आप लोग 3:59 पर कॉपी पेन लेके आ जाते हैं, और जो है थोड़ा सा जो आप लोग क्या करो मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर कर दिया करो बस, और यही हमारी एनर्जी है। आप लोग इतना से कर दो, आपका प्यार तो मुझे वैसे भी बहुत मिलता है, आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ पेन और कॉपी लेकर ही बैठते हैं और अच्छे से अपनी बहुत तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा प्यार और चाहिए आप लोगों का, बस हमारी जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ पोस्ट करके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक कोड भाषा में कंप्यूटर को CPMTURE लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कौन सा विकल्प OHKC/E लिखा जाएगा। सब सही है, दिख रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन साफ दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होगा, COMPUTER को OCPMTURE लिखा जाता है, कोई बात नहीं। अब ये देखेंगे तो विपरीत में ही ज्यादातर मुझे लग रहा है लिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे मेरे भाई, एक बार यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको जो है रफ करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे OCPMTURE लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये ऐसे कर रहा है, देखो क्रॉस मेथड लगा रहा है, दूर से मुझे दिख गया है। अब ये देखो यहाँ पर देखो ऐसे, हमने कहा था विपरीत दिशा, ये क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में लिख रहा है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोगों का, देखो इस प्रकार से ये बना रहा है लॉजिक। अब हमसे पूछ किस कर रहा है, OHKC/E
ई का कोड पूछ रहा है। हमने जब सीधे में लिखा तो मुझे ऐसे लगा कि ये पूरा विपरीत में लिख रहा है, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो हमने क्या करा, तुरंत इसको नीचे ले लिया। अब इसको हम इस क्रम में बनाएंगे, इसको क्या करेंगे एच लिखेंगे, इसको ओ लिख देंगे, इसको क्या करेंगे के लिखेंगे, इसको क्या करेंगे सी लिख देंगे, इसको क्या करेंगे ई लिख देंगे और इसको बाई लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन एच एच ओ। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी एच ओ ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला तो फिर होना ही होना है, एच ओ बाई। यहां पर क्या कर रहा है एच ओ के सी बाई, इसने क्या किया है मेरे भाई, यहाँ पर सी लिखा जाएगा और यहाँ पर जो है 1 मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से लिख देंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो रुक जाइए 1 मिनट बस। तो क्या होगा, यहाँ पर एच लिख देंगे, यहाँ पर ओ लिख देंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर के लिखेंगे और यहाँ पर ई लिखेंगे, यहाँ पर बाई लिखेंगे। इसी प्रकार से तो लगा हुआ है क्वेश्चन, देखिए तो क्या हो जाएगा एच ओ, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा, एच ओ बाई, ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा, एच ओ सी के ई बाई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ना डी होगा। समझ रहे बात को, ये क्या कर रहा है विपरीत दिशा में अपने लेटर को लिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ बहुत स्पीड से। यदि एक कोड भाषा में ई डी आई टी आई ओ एन को आई डी ई टी आई टी एन ओ आई लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में एम ई डी आई सी ए एल को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे ई डी आई टी आई ओ एन को क्या लिख रहा है, आई डी ई टी एन ओ आई लिख रहा है। अब हम देखेंगे कि जो है सेम फिर वही कर रहा है, क्योंकि नंबर देखेंगे तो ई5 पे आता है, डी4 पे आता है, आई9 पर आता है, टी20 पर आता है, आई9 पर आता है, O15 पे आता है, N14 पे आता है, आई9 पर आता है, डी4 पे, ई5 पे, टी20 पर, N14 पर, O15 पर और 9 19 पर आता है। अब हम देखेंगे सेम ई से पर जा रहा है तो प्लस के कितने कर रहा है मेरे भाई, प्लस के यहाँ पर 4 कर रहा है। फिर सेम लेटर दे दिया तो इसमें भी क्या करेगा ये मेरे भाई, हो सकता है ये विपरीत दिशा ही चलाए। क्या करे, ये विपरीत दिशा ही लिखेगा। क्या करेगा विपरीत, हमने क्या होता है निकटवर्ती विपरीत, ठीक है। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो ये क्या कर रहा है आई डी ई टी एन ओ आई। अब हम देख लेंगे यहाँ तो ये क्या कर रहा है, आई का आई लिख रहा है, यहाँ पर ई का ई लिख रहा है, डी का डी लिख रहा है। ये क्या कर रहा है विपरीत दिशा में त्रिभुज जैसा बना रहा है, ठीक है। उसके बाद एन को एन लिख रहा है, आई का आई लिख रहा है, ओ का ओ लिख रहा है और टी का टी लिख रहा है। कितने लेटर हैं, 7 लेटर इसने दिए हैं। 7 लेटर को क्या कर रहा है, 3-3 लेटर को ये विपरीत दिशा में कर रहा है और बीच का लेटर सीधा लिख रहा है। तो उसके बाद ये कोड किसका पूछ रहा है, सेम अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाया था वही है, एम ई डी आई सी ए एल का कोड पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे डी, अब डी का क्या होगा डी लिख लेंगे, एम का क्या होगा एम लिख लेंगे, ई का क्या होगा ई लिख लेंगे, ई लिख लेंगे और आई का क्या करेंगे आई लिख लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे एल का एल लिख लेंगे, सी का सी लिख लेंगे और ए का ए लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा डी ई एम आई एल ए सी इज द राइट आंसर। हमारा क्या होगा ए वाला होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए, विपरीत दिशा में लिख रहे हैं सारे क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, लगाइए सब। और आप लोग इसको जो है चुटकियों में आंसर दिया है, 20 सेकंड में कमेंट में आंसर बता दिया है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में लघु को OLEV के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में IRIS को कैसे लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। अब बताओ आप लोग, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्या होगा LOVE का कोड पूछ रहा है, तो हमें सिंपल सा दिख रहा है, इसने विपरीत दिशा में लिखा है। क्या लिखा है विपरीत दिशा में लिखा है, हम देखेंगे O को O लिख रहा है, L को L लिख रहा है, E का E लिख रहा है, B का B लिख रहा है। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। अब I का पूछ रहा है, IRIS का कोड पूछ रहा है, मेरे बच्चे बताओ इसका कोड क्या होगा। तो सिंपल सा दिख रहा है हमें, R का R हो जाएगा, I का I हो जाएगा। सेम लेटर विपरीत दिशा में लिख रहा है, क्या कर रहा है सेम लेटर विपरीत दिशा में लिख रहा है, S का S हो जाएगा, I का I हो जाएगा। तो RISI इज द राइट आंसर, ए वाला होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गॉट इट, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है और कई क्वेश्चनों पे मैंने प्रैक्टिस कराई पीछे क्लासेस में, 20
24 क्लासेस हमारी हो भी चुकी हैं और आप लोग अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। चलिए क्या लिखा है, निश्चित कूट भाषा में LATEST को RQCR/J लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में GOLDEN को कैसे लिखा जाएगा? गोल्डन को किस प्रकार लिखा जाएगा? LATEST को क्या करेंगे? RQCR/J लिखा जाता है, कोई बात नहीं। अब हम देख लेंगे, L 12 पे आता है, 1 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है, S 19 पे आता है, T 20 पर आता है, R 18 पे आता है, Q 17 पे आता है, C 3, R 18, Y 25 और J 10 पर आता है। अब हम समझ जाएंगे विपरीत दिशा में सारा है, तो T का ये R लिख रहा है तो कितना कर रहा है? यहाँ पर माइनस का 2 कर रहा है, R का J लिख रहा है तो कितना कर रहा है? माइनस का 2 कर रहा है। समझ गए बात को? अब S से 19 पर आ रहा है तो कितना कर रहा है? माइनस का 2, और A से Y पर जा रहा है तो कितना कर रहा है? माइनस का 2, T और E से C पर जा रहा है तो कितना कर रहा है? माइनस का 2, T से R पर जा रहा है तो कितना कर रहा है? माइनस का 2। सभी विपरीत दिशा में सभी लेटर को मेरे भाई क्या कर रहा है? माइनस का 2 कर रहा है। तो हमने कोड किसका पूछा है? गोल्डन का इसने कोड पूछा है, तो यहाँ पर लगाएंगे GOLDEN। गोल्डन का पूछ रहा है। अब जी हमारा 60 नंबर पर आता है, वो 15 पे आता है, R 12 पे आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर आता है, N 14 पे आता है। N 14 पे आता है, हमको मालूम है क्रॉस मेथड लगाएंगे तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 14 में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस मेथड लगाएंगे तो माइनस के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में जब माइनस के 2 करेंगे तो 5, और 5 नंबर पर हमारा क्या आता है? E आता है। अब हम देखेंगे LE, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, पर 3 में तो लास्ट में दिखा रहा है, चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर चेक करेंगे, जब माइनस के E में से 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। अब देखेंगे LC सब कहीं आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर लगाएंगे 15 में से माइनस के 2 करेंगे तो कितना होगा? 13, और 13 नंबर पर हमारा क्या आता है? M आता है। अब M ही आ रहा है, यहाँ पर N ही आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ ME और LC आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम D में से जब माइनस के 2 करेंगे, जब D में से माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। और L में से जब माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? LCBJME इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा? C वाला होगा ना B वाला होगा। समझ गए बात को? तो इसमें क्या क्या है? माइनस के 2 क्या है? सारे लेटरों में क्या करा है मेरे भाई? माइनस का 2 क्या है? क्या क्या है? माइनस का 2 क्या है? विपरीत दिशा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित कूट भाषा में UNHAPPY को PPYAHNU के रूप में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में FALLACY को कैसे लिखा जाएगा? अब हम देख लेंगे UNHAPPY को क्या लिख रहा है मेरे भाई? देख लेंगे, PPYAHNU लिखा जाता है, NU लिखा जाता है। तो हम देखेंगे, तो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, PPY लिखा जाता है तो जो है ये किस प्रकार से विपरीत दिशा में लिख रहा है? तो हम देखेंगे, U हमारा 21 पे आता है। बोर्ड क्यों गड़बड़ कर रहा है बार बार? U हमारा 21 पे आता है, U 21 पे आता है, N 14 पे आता है, H 8 पर आता है, 1 पर आता है, P 16 पे आता है, P 16 पे आता है, Y 25 पे आता है। ठीक है, तो P 16 पे आता है, P 16 पे आता है, Y 25 पे, E 1 पर, H 8 पर, N 14 पर, U हमारा 21 पर आता है। अब हम देखेंगे माइनस के, तो देखेंगे 16 और 5 कितना है? 21 माइनस के 5 कर रहा है, फिर माइनस के 2 कर रहा है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसको एक बार यहाँ पर लिख के देखेंगे, PPYAHNU लिख के देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से ये देखो P लिख रहा है, यहाँ से कितनी प्यार से लिख रहा है, और यहाँ से बैक लेटर ले रहा है। क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में लिख रहा है यहाँ से। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसने यहाँ से इनको लिखा है, यहाँ से इनको लिखा है, यहाँ से इनको लिखा है, सेम लेटर लिखे और ए को क्या कर दिया है? सीधा लिखा है। तो क्या कर, 3 लेटर 7 लेटर है, 3 को इस विपरीत दिशा में लिखा, 3 को इधर लिखा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये कोड किसका पूछ रहा है। FALLACY
सी पाई का कोड पूछ रहा है। हमको मालूम है 7 लेटर हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल यहाँ पर लिख लेंगे। एल को क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जब एल को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसने जो विपरीत दिशा यहाँ से खींचा है ना, विपरीत दिशा में, तो हम भी क्या करेंगे, पहला लेटर यहाँ लिख देंगे ए, फिर क्या लिखेंगे सी, फिर क्या लिखेंगे बाई। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे कि इसने यहाँ से इसको लेटर को सीधा रखा है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर एल लिखेंगे। एल के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए के बाद क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और ऑप्शन हमें मिल जाएगा सी बाई डबल एल, ए सी बाई डबल एल ए एफ। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ए आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ए सी बाई ए के ला रहा है, यहाँ पर ए सी डबल ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, कितने देखो प्यारे क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यदि लगाइए यदि COURSE को एक भाषा में ESRUOC लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में BREATH को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये मेरे भाई आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में क्वेश्चन लगाओगे। आज रमजान का महीना है फर्स्ट, और ये क्वेश्चन आप लोग क्या करोगे, आप लगाओगे, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में लगाओगे। और क्या है, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और शाम की भी क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आज रमजान का चांद दिखेगा, और अच्छे से अपनी सारी तैयारी करेंगे, साथ में नमाज पढ़ेंगे और अपनी सारी तैयारियां करते रहेंगे। और एक गोल्डन चांस है कि सुबह उठने का अच्छा टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है 4 बजे उठना है। उसके बाद खाना पीना खाकर आराम से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया करेंगे। जब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।